हे आत्मन, आत्मबोध को जगाओ, अपने ज्ञान बोध को जागृत करो। ज्ञान आनंद स्वरूप जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। ज्ञानानंद स्वभाव में, अंतर आत्म रमणता में, सहज कमल स्वभाव में रमण करने की तैयारी करो चेतन। अपने स्व आत्म ज्ञान का प्रकाश देखो, स्वयं के आत्म ज्ञान का प्रकाश। स्वयं में प्रकाशवान होने वाले अपने आत्म ज्ञान के दिव्य प्रकाश को देखो चेतन आत्मा। अंतर आत्म शक्ति को अंतर में महसूस करो। अंतर ज्ञान ज्योति को देखो अपने अंतर में। प्रकाशमान ध्रुव शक्ति, प्रकाशमान ज्ञान शक्ति। हे आत्मन, प्रकाशवान शक्ति का अंतर्दर्शन करो, अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन करो चेतनात्मा। प्रकाशवान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का दर्शन। ममल स्वभाव का दर्शन। ये सहज है, सुलभ है, ये सरल है, सुलभ है, अपने अंतर में है, जहाँ समस्त भेदों को त्याग के श्रद्धा अपने वीतराग स्वरूप में चरण करती है, जहाँ समस्त द्वंद्वों को छोड़ के मैं त्रिकाली हूँ ऐसा ही श्रद्धान सहित ज्ञान अभेद शक्ति को जानता है, अभेद शक्ति को स्वीकार करता है। ऐसा अभेद तिंकोत्कीर्ण गायक तत्व, ऐसा अभेद तिंकोत्कीर्ण अपना चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा,
ऐसा अभेद तिंकोत की अपना मल स्वभावी आत्मा, सहज उस श्रद्धान ज्ञान के पुरुष में स्वयमेव झलकता है। श्रद्धान ज्ञान संपूर्ण आत्मा ही ममल स्वभाव है। जो श्रद्धा से स्वयं शुद्ध है, जो ज्ञान से स्वयं बुद्ध है। आहा गजब आनंद, ओहो। जो दर्शन से स्वयं सुदर्शन शुद्ध दर्शन है, और ज्ञान से स्वयं ज्योतिर्मय प्रकाश सुअर्क 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 स्वयं अर्क है। दर्शन से शुद्ध, ज्ञान से बुद्ध, वह ज्ञाता दिष्टा स्वभाव में चरण करने वाला शुद्ध बुद्ध ये आत्मा, ज्ञान विज्ञान स्वभाव में रमण करने वाला ये त्रिकाली, ये तत्व, ये स्वभाव मात्र में हूँ, स्वभाव मात्र में हूँ। चेत जा चेतन, चेत जाओ रे भगवान, चेत जाओ। चिदानंद प्रकाश घन पिंड, दर्शन ज्ञान ज्योति स्वयं जगमगा रही है। जागृत चेतना आत्मबोध के रूप में प्रकाशित हो रही है। सुतत्वम प्रकाशम, आहा, स्वयं के तत्व का प्रकाश, स्वयं के अनंत तत्व का प्रकाश जिन भगवान की आज्ञा में आया है, वैसे ही वीतराग तत्व का साधन, वैसे ही वीतराग तत्व की उद्घोषणा। चलो चेतन शुद्ध बुद्ध में रमते हैं, अर्थात अपनी पूरी उपयोग की चेतन शक्ति को आत्म तत्व में एकाग्र करते हैं, अर्थात तो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करते हैं। उपयोग की एकाग्रता का अभिप्राय ही इतना है, बस दर्शन और ज्ञान अपने आप को शुद्ध बुद्ध रूप स्वीकार कर लें। उपयोग की एकाग्रता इतनी है चेतन आत्मा, वो पर्याय दृष्टि छोड़ के परिणमन से वैराग्य लेके क्षणभंगुर विनाशिक असत्य जान के अचेतवत अवस्थाओं से मुक्त होके ये ज्ञान दर्शन, ज्ञान ज्ञाता दर्शन दिष्टा, ये ज्ञान दर्शन स्वचारितार्थ अर्थात स्वयं के तत्व को जान लें। बस ये जाननहार की जो जाननहार वृत्ति है वो ही स्वरूप रमणता है। जानना ही रमणीय पदार्थ है, जानना ही अतीन्द्रिय आनंद है, जानना देखना ही पूर्ण वीतराग अनंत ज्ञान स्वरूप का प्रकाश शुद्ध चारित्र है। शुद्ध चारित्र, शुद्ध चारित्रार्थम, शुद्ध चारित्र है। जागो रे भगवान, जागो रे भगवान, है भव्य जागो। शुद्धम शुद्धम शुद्धम, शुद्ध चारित्र को अंगीकार करो। कितने बार सिद्धांत कहना, कितने बार सिद्धांत को पियोगे चेतन। ये देखो, जो देखे सो दर्शन, जो जाने सो ज्ञान बहुरी, इसमें जो रमे वो चारित्र। हे रे चेतन, जो जानने देखने रूप चरण कर रहा है वही चारित्र है।
स्व जानना, स्व देखना, जहाँ स्वयं में अनंत एकाग्रता पूर्ण निष्ठा पूर्वक हो रहा है, पूर्ण निष्ठा पूर्वक हो रहा है कि मैं जान रहा हूं, मैं देख रहा हूं। इसका नाम चारित्र, स्वचारित्र, आत्म चारित्र, आत्म ख्याति, आत्मबोध, चेतन आत्मा, निज आत्म सत्ता का बोध, बोध 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 बोध। चेतन चिदानंद के रस में निमग्न हो, चिदानंद 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 चिदानंद। चेतन चिदानंद के रस में रम जाओ। अपने सहज आनंद स्वभाव का रसपान करो चेतन। अपने ऊर्ध्वगमन स्वभाव में रम जाओ, अंतर चतुष्ट स्वभाव में रम जाओ। चलो अर्क की आराधना करते हैं। अर्क अर्थ होता है प्रकाश। प्रकाश की आराधना कैसे संभव है? प्रकाश की आराधना, प्रकाश 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 की आराधना संभव है ना चेतन? प्रकाश की आराधना सिर्फ प्रकाश से हो सकती है। प्रकाश की आराधना हो सकती है, लेकिन प्रकाश की आराधना बाहर की ज्योति लाइट से नहीं हो सकती। प्रकाश की आराधना, अर्क की आराधना, अर्क स्वभाव की आराधना सिर्फ अर्क से ही हो सकती है, अर्थात प्रकाश से ही प्रकाश की आराधना हो सकती है। ये ज्ञान ज्योति में प्रकाश अपना कमल स्वभाव है। चेतन सावधान, अर्क ज्योति का आराधन करने जा रहे हो। दर्शन ज्ञान में चारित्रार्थ अपने शुद्ध प्रकाशवान स्वभाव में रमण करने जा रहे हो। अत्यंत गंभीरता और एकाग्रता का परिचय दो। अत्यंत गंभीरता और एकाग्रता का परिचय दो। चंचलता का परित्याग करो। पूर्ण रूपेण चंचलता का परित्याग करो। एकाग्रता का परिचय दो। गंभीर ज्ञान साधना की ओर आगे बढ़ रहा है। गंभीर वीतराग तत्व की ओर आगे बढ़ रहा है चेतन। अंतर से अपनी गंभीरता का परिचय दो। अंतर से अपनी एकाग्रता का परिचय दो। सावधान, प्रकाश स्वभाव की आराधना, आहा, केवल ज्ञान प्रकाश स्वरूप की आराधना, स्वानंद चतुष्टय प्रकाशित वीतराग सत्ता प्रकाशमान स्वभाव की आराधना। ओहो, अभूतपूर्व। कैसे होगी? होगी ना। प्रकाशमान स्वभाव को साधने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए पहले तुम्हें कमल भाव की आवश्यकता पड़ेगी। कमल, क्योंकि ज्ञान का कमलवत होना बस यही प्रकाश है। ज्ञान का कमलवत होने का नाम प्रकाश, अर्थात जब तक ज्ञान विकारों से जुड़ा है तब तक अंधकार, अज्ञान है।
और जहाँ ज्ञान ने अपनी स्वतंत्र शक्ति को स्वीकार किया, कमल भाव, मैं मात्र ज्ञाता और दृष्टा हूँ, वहां से लिप्त कमल भाव है। चलो स्मरण शक्ति से वापस अपने सठ कमल की आराधना में लौट के आओ। याद करो, कल पूर्ण सठ कमल अपन ने गुप्त से नाभि, नाभि से हृदय, हृदय से कंठ, कंठ से मुख तक का पूर्ण अभ्यास किया था ना। स्थिति में लाओ कि कमल खिले हुए हैं अंतर में, ये कमल लुप्त नहीं होते, याद रखना। जिसके लुप्त हो जाए उसकी साधना में अंतराय है, इसलिए बार बार इनका स्मरण है। चलो फिर से अभ्यास में लाते हैं। गुप्त स्थान में गुप्त विकार, मलद्वार, मल मल, जिन्हें भोग का स्थान कहते हैं, जिनसे अज्ञानी समाज, संप्रदाय, प्राणी मात्र जो संसार में शरीर सहित है, जिस स्थान से भोग, काम, भोग, सेवन, विषय कसाय का पोषण करता है, वहां विकार मल द्वार से भिन्न देखो गुप्त कमल ऐसा सुशोभित हो रहा है, इतना प्रकाशमान है ये कमल। और इस पे विराजित 6 सूर्य अर्क ज्योति, ये 6 सूर्य अर्क ज्योति प्रकाश ये अनंत रोमांच को उपलब्ध करा रहे हैं। कमल सी, चरण सी, अनंत अनंत कर्ण सी, हंस सी, ओहो, अंतर आत्म ज्योति प्रकाश कर रहे हैं। स्वन सी, अव्यासी, ये 6 अर्क कोण सूर्य देखो प्रकाशमान स्वभाव की आराधना करना है ना। ये देखो गुप्त कमल का भाव उत्पन्न होते ही प्रकार मल द्वार से ऊपर ज्ञान कमल उठते ही देखो 6 अर्क कोटि सूर्य प्रकाश उत्पन्न हो गए। यह है प्रकाश स्वरूप की आराधना, जहां 6 के 6 अर्क रूप परिणतियां एक उद्घोष अपने आत्म स्वभाव की रमणता को व्यक्त कर रही है। कमल के ऊपर कमल भाव रूप ये 6 अर्क गुप्त कमल में प्रकाशमान, ये 6 अर्क अपनी शाश्वत ज्योति स्वरूप आत्म रमणीयता को बिल्कुल प्रतिबिंबित कर रहे हैं। देखो आत्मा ये प्रकाश स्वरूप, यह है प्रकाश स्वरूप की आराधना। कमल श्री कमल भाव में रमाती है, चरण श्री अनंत गुणों में चरण कराती है, प्रकाश रूप परिणति। कर्ण श्री आत्मा को एक कारण रूप दर्शाती है, हंस श्री पर द्रव्यों से भिन्न स्वरूप रमणता में रत करती है, स्वन श्री मात्र ध्रुव स्वभाव को श्रवण कराती है, स्वयं में उत्पन्न अनुभव को व्यक्त करती है। रव्यास श्री कहती है परिणति कि अपने प्रकाश स्वभाव में अवकाश चेतन कहाँ संसार परिभ्रमण में देख रहा है। सारी की सारी परिणतियां एक ध्रुव में लाके टिका रही है, और ध्रुव में एकाग्रता से टिकने का नाम ही प्रकाश की आराधना है। देखो ये गुप्त के बाद नाभि कमल, ओहो, जिस गर्भ में मलमूत्र का आहार करता ये जीव है, जिससे संसार का सारा उत्पन्न होता ये बीज है। जन्म मृत्यु गर्भ जन्म सब 9 माह दुख की खान है, और भयंकर वेदना का जो एकमात्र स्थान है। उल्टे मुंह लटका जहां मलमूत्र को ग्रहण कर रहा, यह जीव इस जन्म मरण में
हम्म, अनंत वेदन अर्थात अनंत दुख सहन कर रहा चेतन, ये नाभि स्थान जहाँ 9 महीने उल्टे लटक के मल मूत्र का भोग करने वाला, गंदगी मल पिंड से निर्मित मात पित वीरज रज, गंदगी और महान गिलानी से एकत्रित एक पिंड जो तरल पदार्थ से ठोस होता हुआ 9 द्वार मल घिनकारी सर्वांग महद्दी मास पिंड, गंदगी एक मल का पुंज तैयार हुआ, मल मूत्र का आहार करके जिसका निर्माण हुआ है वो सब इस नाभि के स्थान से है। अब इससे छूटना है, वैराग्य चित्त धारण करो, संसार से विरक्ति की भावना के साथ। अब देखो नाभि कमल, नाभि स्थान में नाभि से भिन्न नाभि कमल, नाभि कमल, नाभि कमल को देखो चेतन, नाभि कमल शुद्ध प्रकाश में उत्पन्न है, 6 पंखुड़ियों में सुशोभित है, 6 पंखुड़ियों में बिल्कुल प्रकाशमान हो रहा है, गर्भ जन्म से बिल्कुल परे ज्ञान का जन्म है यहाँ, कमल भाव वन्नम, ज्ञान भाव का उदय। आह आह सुशोभित, ऐसा अद्भुत कमल मैंने कहीं नहीं देखा, शुद्ध प्रकाशित, सर्व सुंदर और आनंद को बिखेरता हुआ। जय हो अनंत अनंत प्रकाश, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ऐसा अद्भुत कमल, आहा जय हो, अभूतपूर्व प्रकाश, आरे जयवंत हो प्रभु। ये है ज्ञान भाव की आराधना, ये उत्पन्न होकर आ गया कमल भाव, 6 पंखुड़ियों में ऐसा उदित सुंदर बिल्कुल स्वच्छ धवल प्रकाशित नाभि कमल। अब प्रकाश की आराधना करना है ना, इस ज्ञान भाव पे देखो कैसी प्रकाशमान ज्योतियां जगमगा रही हैं, 6 अर्क स्वभाव। कौन कौन से अर्क आए हैं यहाँ, कौन कौन से अर्कों का प्रकाश आया है। अरे क्या क्या कहें तुमसे, किस किस की परिचय कराएं। पहले तो दीप्ति श्री आ गया, फिर सुदीप्ति सी आ गया। दीप्ति सुदीप्ति में दोनों अर्क आके प्रकाशवान ज्योति को जगमगाने लगे। अरे और क्या कहें, अभय सी अर्क भी यहीं आ गया, सुर्क सी अर्क भी आ गया। अरे क्या कहें, अर्थ सी अर्क भी आ गया। और तो और विंध्य सी अर्क की महाज्योति अनंत प्रकाश आके यहीं स्थिर हो गए, विंध्य सी अर्क भी आ गया। ओहो क्या हुआ, ये अभूतपूर्व घटना कैसे घटी, कैसे घटी। दीप्ति सी ने अनादि ज्ञायक स्वभाव को प्रकाशित किया, सुदीप्ति सी में उसमें अनंत देदीप्यमान गुणों के परम पारणमिक भाव को, पूर्ण प्रकाश को उपलब्ध करा दिया। प्रकाश में प्रकाश मिलता गया। अभय श्री ने सब भय विनाश कर दिए और अच्छे स्वभाव को व्यक्त कर दिया। ओहो सुर्क सी अर्क ने स्वयं अर्कमान प्रकाशित शक्ति शुद्धात्म स्वभाव को अपनी स्वानुभूति का विषय बना दिया। देखो परम पारणामिक ध्रुव तुम्हारी परिणति, सुर्क सी अर्क तुम्हारा प्रकाश है। चेतनात्मा, ओ प्यारे चेतनात्मा, इस प्रकाश की आराधना कहते हैं।
यह प्रकाश कोण कोण अनंत प्रकाश। विंदसी अर्थ तो निर्विकल्पता का उद्घोष करता ही है, लेकिन अर्थ सी अर्थ अपनी संपूर्ण चेतना को एक अर्थ रूप व्यक्त करने वाला, अपनी पूर्ण चेतना को एक रत्नत्रय प्रयोजनभूत शक्ति में जोड़ने वाला। ऐसे 6 अर्क में विंद शक्ति का उद्घोष करता हुआ विंदसी एकमात्र प्रकाश स्वभाव की आराधना करा रहा है चेतन। नाभि से भिन्न नाभि कमल की ऐसी अद्भुत अद्भुत शोभा, ऐसी अद्भुत शोभा, ऐसा अनंत प्रकाश। आहा, यह है ज्ञान के प्रकाश में प्रकाश स्वरूप की आराधना। देख लो, प्रकाश को आराधोगे, प्रकाश की आराधना करोगे। देखो गुप्त कमल को, कितना प्रकाश चाहिए बताओ। कोण प्रकाश है मेरे पास, कितना चाहिए। नाभि कमल पे आओगे तो भी करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश है। कहो कितना चाहते हो, जितना चाहो उतना रम जाओ। चलो आत्मन, एकाग्रता बढ़ाओ। नाभि से ऊपर उठना है, हृदय समोषण में आना है। जिस मन के कारण अनादि से लटका, जिस मन के कारण इन भोगों में लटका, जिस मन ने अज्ञान भाव में, विकल्पों में, शल्यों में, चिंताओं में घुमा घुमा के जीव को धन चक्कर बना के रखा है। कहीं शुभ भाव, कहीं अशुभ, ये मन की आने वाली विचारों की आंधियां, ये जीव की मानसिक वेदना का कारण है। और इन मन से इंद्रिय पाप विषय भोग की संरचना, कल्पनाओं को गुथता हुआ ये अज्ञान, पर को स्वीकार करता हुआ ये परम 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 निकृष्ट परिणाम, जो जीव को अनादिकाल से चतुर्गति में भटका रहा है। ऐसे मन के स्तर से ऊर्ध होने का नाम हृदय कमल है। मिथ्या चिंतन जब मिला जाए, कुश्रुत का, अज्ञान रूप श्रुत का जहाँ भाव विलाए, और सम्यक चिंतन सुश्रुत की जहाँ उपलब्धि हो, आत्मस्मृति के लिए जहाँ तैयारी हो, ओमकार में निरक्षरी दिव्य देशना जिस समोषण से खिरती हो, उस स्थान का उदय हृदय कमल के रूप में होना है। ये हृदय कमल हृदयस्थ अंतर हृदयस्थ परमात्मा की जागृति का केंद्र है। जिनु अंतरात्मा की स्वानुभूति, निर्विकल्प स्वरूप का बोध, सहज इसके गुण है। समोषण होने से दिव्य वाणी का उद्घोष है। ओंकारमय ही ओंकारमय श्रीओंकारमय अर्घ ज्योति का उदय है। समोषण में स्थान होने से ये कमल विशाल और वृद्ध है, विस्तृत इसका विस्तार अनंत क्षेत्रफल में है, सर्वांग ज्योति प्रकाश में है। और इस विस्तृत सुंदर कमल की 8 पंखुड़ियां अति सुंदर मन भावन। ये सुंदर कमल अहो अहो जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। ये सुंदर कमल 8 पंखुड़ियों में सुशोभित ये सुंदर कमल, देखो प्रकाश की आराधना करना है ना। ये देखो प्रकाशमान समोषण के रूप में अष्ट दल वाला ये कमल अपनी 8 पंखुड़ियों में ज्योतिर्मान कितना निर्मल और पवित्र है। मन विकार भय से भिन्न निर्विकार चेतन शक्ति में व्यक्त, निर्विकार ज्ञान शक्ति में व्यक्त, निर्विकार ध्रुव शक्ति में व्यक्त
ये चैतन्य कमल, ये आत्मा, ध्रुव का बोध कराता हुआ ये ध्यायक कमल, ये परमात्मा के साथ सुशोभित हो उठा है। जागो चेतनात्मा, जागो भगवान आत्मा, अनंत चैतन्य ज्योति प्रकाश, जागो 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 जागो। कैसा सुशोभित हो उठा है ये कमल, हृदयस्थ परमात्मा को स्वानुभूति में व्यक्त करता है। ये प्रकाश की आराधना का सबसे उत्तम स्थान, गुप्त से नाभि और नाभि से अहृदय, 8 पंखुड़ियों में 8 सूर्य जहाँ जगमगा रहे हों, और 8 सूर्यों में जहाँ करोड़ों सूर्यों जैसा अनंत प्रकाश हो रहा हो, कोण अनंत ओ अनंत कोण, अनंत कोण प्रकाश, कोण कोण प्रकाश कोण, और क्या कोण प्रकाश, नंद सी अर्क का प्रकाश, जयवंत हो, आनंद सी अर्क का प्रकाश, जयवंत हो, समय सी अर्क का प्रकाश, जयवंत हो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, ही वर्ण सी अर्क का प्रकाश, आह जयवंत हो, जय हो प्रभु, जय हो जय हो जय हो जय हो, अगम सी अर्क का प्रकाश, अलग सी अर्क का प्रकाश, जय हो, सयाल सी अर्क का प्रकाश और रमण सी अर्क का प्रकाश, 8 प्रकाशवान आत्म रमणीता रूप ऐसी ज्योतियां इस हृदय कमल को सराबोर कर रही हैं। सर्वांग ज्योति स्वभाव हृदय कमल को स्वयं सराबोर करती हुई हृदयस्थ परमात्मा की व्यक्तता, ओंकार ह्यंकार श्यंकार में ध्रुव शक्ति को, रत्नात्रय अभेद स्वभाव को, अरिहंत सर्वज्ञ समान चतुष्टय वीतराग पद को इस हृदय में प्रकाशवान स्वानुभूति गम आत्मरमणीयता में उपलब्ध करा रही है। नंद सी अपने अनादि निधन गायक के आनंद को जानता है। आनंद सी अपने अतीन्द्रिय आनंद विलास के अलावा कुछ नहीं जानता। आत्मरमणीयता ही आनंद सी है। समय सी स्वसमय शुद्धात्मा के व्यक्तिता के अलावा भूत वर्तमान भविष्य के सब परिणमन से परे स्वसमय स्वचतुष्टय को जानता है, उसमें ही रमता है। और ही रमण सी हृदयस्थ परमात्मा की हितकारी ज्ञान की रमणता के अलावा और कुछ प्रकाश नहीं करता। चैतनात्मा अगम सी अपने अगम अतीन्द्रिय अगोचर परमात्मा स्वरूप को, प्रभु परमात्मा दीप्तिमान ज्योति को उपलब्ध कराता है। और अलग श्री एक ममल स्वभाव के दर्शन के लिए ललायत अपने ध्रुव वीतराग परम पारणामिक भाव को ही लगता है। सहयार श्री वीतराग चतुष्ट स्वभाव के सहकार रूप ध्रुव परिणति है, जो स्वस्वरूप के सहकार को प्रकाशित करती है। और रमण श्री पूर्ण एक अभेद अखंड अविनाशी ज्ञान स्वभाव की रमणता, आत्मा रमणी पदार्थ है, ऐसे स्वरमणता रूप शुद्ध प्रकाश को उपलब्ध कराता है। ये 8 अर्क प्रकाश ज्योतियां हैं। अंतर चतुष्टय स्वभाव हृदय कमल सुशोभित भगवान परमात्मा सत्ता, एकमात्र अनंत अर्क कोण प्रकाश केवल ज्ञान ज्योति को प्रकाशित करते हैं। प्रकाश की आराधना करने की भावना रखने वाले साधक
देख गुप्त कमल पे ही प्रकाश ही प्रकाश, नाभि कमल पे भी प्रकाश ही प्रकाश, और हृदय कमल पे भी प्रकाश ही प्रकाश। ये पूरा धड़ प्रकाशित हो उठा है। उद्गल पिंडो स्कंद से भिन्न, ज्ञानानंद स्कंद पिंड, निराकार ज्योति स्वरूप, सिद्धम शुद्धम शुद्ध बुद्धस, दर्शनम ज्ञानम। उद्गल स्कंद से भिन्न, ज्ञान स्कंद सुस्कंद, ज्ञान आनंद स्वरूप। मां मुझे ज्ञान रमण गुण भावे हो। यह प्रकाश रमण का सहजिन ज्ञान रमण गुण भावे हो। ज्ञान विज्ञान की रमणता, अनंत चतुष्टय स्वरूप में रमणता, ज्ञान रमणता का प्रकाश। दीप्ति 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 ज्योति, दीप्ति 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 ज्योति। ऐसी अनंत अभूतपूर्व गुप्त नाभि और हृदय कमल की अनंत शोभा। क्या अभूतपूर्व समोषण का निर्माण हुआ है। आहा आहा, धैर्य से भिन्न आत्मा का दर्शन कोई बिरला ही इन शक्तियों को देखता है, कोई बिरला ही इन शक्तियों को जानता है। विरला तत्व कहंतु, विरला तत्व जानंतु, विरला तत्व रमंतु। कोई विरला ही इसमें रमण करता है, कोई विरला है जो इस तत्व को इस रूप में जानता है। आत्मरमणीयता, प्रकाश, अर्थ। अभी तो क्या है, कंठ कमल आ रहा है चेतन। ओंकार ही ओंकारमय ध्रुव जिन वाणी, निराकार निरक्षरी ओंकारमय देववाणी। हृदय रूपी श्रुत से उत्पन्न तो होती है, लेकिन कंठ रूपी कमल आसन पे विराजमान होती है। कंठ कमल आसन पर सुशोभित बुद्धि प्रकाशित रहती है। ज्ञानमयी पावन गंगा जहाँ सदा हृदय में बहती है। कंठ कमल आसन पर सुशोभित, मति ज्ञान कंठ कमल आसने कंठ स्थितम। ऐसे कंठ कमल पे अपनी मति ज्ञान की अनंत वीतराग शक्ति विद्यमान है आत्मा। जहाँ कुमति का विलास खत्म होता है, कुमति के निर्णय सब गलित होते हैं और सम्यक बुद्धि प्रकाश सुमति जागृत होती है। जिनेंद्र भगवान की वाणी ही कंठ पे सदैव वस्तु स्वभाव के रूप में विराजमान होती है। कुछ भी या घटे, वो जिन वाणी का उद्गम वस्तु स्वभाव कहता है। वस्तु स्वभाव ही यहाँ नित्य चिंतन अर्थात ज्ञान के निर्णय में स्थिर रूप से रहता है। इस कुबुद्धि को विलय करने वाले कंठ स्थान में कंठ कमल का अनंत प्रकाश। और ये कमल अति विशेष इसलिए क्योंकि सबसे लघु, बहुत लघु कमल है, मात्र 4 पंखुड़ियों में है और सबसे सुंदर है। बहुत सुंदर है ये। जितना लघु है उतना ही सूक्ष्म है, जितना ये लघु है उतना ही ज़्यादा सूक्ष्म है। इसके 4 अर्क ही इतने अधिक प्रकाशवान हैं, इतने गूढ़ रहस्यकारी हैं जिनका वर्णन जिह्वा तो क्या, करोड़ों जिह्वाएं नहीं कर सकती। ऐसे लघु सूक्ष्म अर्क ज्योतियों का प्रकाश है इस कंठ कमल ज्योति पे। सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, मति ज्ञान की अनंत निर्मलता का स्रोत, मति ज्ञान की अनंत निर्मलता का स्रोत, मति ज्ञान के अनंत निर्मलता का स्रोत। कुमति और कंठ की विकार था से मुक्त कंठ कमल,
अब हृदय कंठ में रत्नत्रय की माला झूलेगी। याद रखना, अब तुम्हें अचेतन की प्रतीति करने का अधिकार खत्म होता है। जहाँ हृदय से कंठ कमल का उदय हो जाए, उस समय से जीव को अज्ञान अचेतन की प्रतीति का अधिकार भुला जाता है। रत्नत्रय की गुणमालिका के गुणों को झुलाने का मात अधिकार रह जाता है। कंठ कमल से हृदय कमल, हृदय से कंठ के बीच की जो प्रकाश ज्योति है, वहाँ रत्नात्रयम लंकृत विश्व रूपम, बस एक अधिकार। गुणमालिका दिखेगी यहाँ, 10 गुणमालिका, अपनी अंतरात्मा की गुणमालिका। हृदय कंठ हृदयतम, हृदय कंठ में झूलेगी सिर्फ रत्नात्रय गुणमालिका। प्रतीति होगी स्वरूप की, अनंत गुण में चतुष्टय स्वभाव। आज से विकारों का संबंध खत्म होता है। विकार अज्ञान की प्रतीति का संबंध मिलाता है। आज से निर्विकार से संबंध जुड़ता है चेतन। निर्विकार निर्विकार निर्विकार। ये आया कंठ कमल अति सुंदर मन भावन, प्रकाश जिसकी शक्ति है आहा आहा, स्वच्छ धवल जिसका रूप है, परम ज्योति जिसका प्रकाश। ये 4 पंखड़ी मन भावन। पहली पे आते हैं श्री रंज सी अर्क, दूसरी पे आते हैं श्री अवन सी अर्क, तीसरी पे आते हैं क्षिपन सी अर्क, और चौथी पे आते हैं ममल सी अर्क। श्री रंज सी अर्क आत्म प्रसन्नता और आत्म रंजायमान पने को ही दर्शाता। परमात्मा की रमणता में प्रसन्न है। श्री वंशी अर्क कह देता है कि अरे परमात्मा तो परमात्मा से उदित हो गया, परमात्मा को और कोई उत्पन्न कर सकता है क्या? श्री वंशी, परमात्मा तो स्वयं उदित है, अपने परमात्मा स्वभाव को स्वयं उदित करने वाला, अपने परमात्मा स्वभाव में स्वयं में रंजायमान कराने वाला श्री रंजसी, परमात्मा को स्वानुभूति में उत्पन्न करने वाला श्री उवंशी। क्षिपंसी अर्थ आत्मा क्षयिक स्वरूप है, कर्म क्षय करने का विकल्प कहाँ। नो लब्धि प्रकाश अक्षय अभय स्वभाव को व्यक्त करता, निशंक और आत्म दृढ़ता को क्षयिक भाव को उपलब्ध कराने वाला, स्वरूप की निष्ठा में दृढ़ करने वाला ये क्षिपंसी अर्थ उपलब्ध है चेतन। और ममल सी अर्क तो ममल स्वभाव के दर्शन रूप वीतराग परिणति का उद्घोष करता है। ये लो प्रकाशमान स्वभाव की आराधना, कंठ कमल पे अनंत प्रकाश की आराधना। ओहो, कंठ कमल पे अनंत प्रकाश की आराधना, शुद्ध ध्रुव प्रकाश की आराधना। ध्रुव प्रकाश उत्पन्न है, आहा, ज्योतिर्मय ध्रुव प्रकाश उत्पन्न। यह है 24 अर्क का संपूर्ण जखीरा, 24 अर्क उपलब्ध जयवंत, 24 अर्क जयवंत। ये हो गया पूर्ण एक पूर्ण आराधना का क्रम। 24 अर्क प्रकाश रूप उपलब्ध हो गए हैं चेतन। गुप्त, नाभि, हृदय और कंठ, ये 4 कमलों में सुशोभित 24 अर्क सी रली रली अपने वन में रली रली, अपने वन में रली रली, अपने वन में रली रली, अहु अपने वन में रली रली, अर्क कोण प्रकाश अपने वन में रली रली। यह है 24 अर्क उत्पन्न रली अपना अनंत चतुष्टय स्वभाव। अब इससे ऊर्ध्व जो होता है वह बिरला साधक।
कंठ कमल में सुशोभित वाणी वीतराग योग से साधु रमणता के साथ, साधु रमणता से उत्पन्न वीतराग दशा को पूर्ण दिगंबरत्व को धारण करने वाला महायोग, ये मुख कमल की ओर आरोहण करना विशेष पुरुषार्थ। ये मुख कमल और अति सुंदर, सुशोभित और अनंत विराट है, क्योंकि मुख कमल के उत्पन्न होते ही असत्य वार्ता विला जाती है, मौन प्रारंभ हो जाता है। वी कथा व्यसंत तो छोड़ो, असत्य वस्तु स्वरूप से विपरीत शब्द भी जहाँ से कभी ना निकलते हों, ऐसी निर्मलता का स्थान है मुख कमल, जहाँ मात जिन पणित शब्दों का उद्घोष हो, वीतराग वाणी मात जहाँ खिरती हो, जिन शासन जहाँ जयवंत हो, वो है मुख कमल, दिव्य ध्वनि का खिरने का स्थान। सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान के मुख कमल से ओमकार में निरक्षरी दिव्य ध्वनि निकलती है। वीतरागी साधु जब भी मुख खोलते हैं वस्तु स्वरूप कहते हैं, उनके वचन अचल ध्रुव और प्रमाण होते हैं। सत्यानुव्रत जहाँ शुद्धता से निर्गंत रूप पलता है अर्थात सहज सहज सत्यानुव्रत का जहाँ परिणमन है, सत्य वचन ध्रुव वचन, अरे कदापि काले पृथ्वी चलंती लेकिन सत्पुरुष वाक्यम न चालंती धम्मा, जिनके वचन कभी डोलते नहीं हैं, मिथ्या हो नहीं सकते, ब्रह्मांड पलट सकता है लेकिन जिनकी वाणी में कभी अंतराय नहीं आ सकता, ऐसे ध्रुव वचनों का उद्गम केंद्र है ये मुख कमल। देखो कितना अभूतपूर्व सुंदर और निराला है। 6 पंखड़ी में विराजमान भैया ये मुख कमल की महाज्योति प्रकाशवान स्वभाव की आराधना कहना। देखो करते हैं अब, देखो कैसे होती है प्रकाशवान स्वभाव की आराधना। पहली पंखड़ी में व्यक्त सी, दूसरी पंखड़ी में सुसमय सी और तीसरी पंखड़ी में सुनंद सी अर्घ। व्यक्ति सी अपने परम पारणामिक अचल वीतराग पद को व्यक्त करता है, ओंकार में शंखनाद करता है। सुसमय सी अपने वीतराग स्वसमय स्वरूप में रमणता को प्रकाशित करता है। शुद्धात्म स्वरूप सदैव स्वचेतन शक्ति में प्रकाशवान अपनी अर्कवान ध्रुव परिणति में आत्मरमणीयता का विलास कर रहा है। सुसमय सी अर्क स्वयं की रमणता के अलावा कुछ नहीं जानता, और सुनंद सी अर्क तो सहज आनंद स्वभाव की अनंत परिणति में निमग्न है। जो परिणति अर्क ध्रुव प्रकाश रूप सहजानंद अपने अनंत अमृत कुंभ को उजागर कर परमात्म स्वभाव की रमणता को ही व्यक्त करती है, ऐसी सुनंद सी। देखो 3-3 सूर्य यहाँ जगमगा रहे हैं और 3-3 की अगोनी बाकी है, बाकी 3 का उदय होने वाला है। विशेष पुरुषार्थ में ये अर्क मुख कमल की ज्योति पे शोभायमान हो रहे हैं, और इनकी शोभा इतनी अद्भुत, इतनी अद्भुत, इतनी अद्भुत, इनकी चर्चा, इनकी वार्ता करते करते एक अखंड सिद्ध ज्योति प्रकट हो गई है। विंध्य स्थान में अनंत तेज जगमगाने लगा है। ऐसा लग रहा है कि करोड़ प्रकाश इकट्ठा हो गया हो, करोड़ों सूर्य एक साथ आके रुक गए हों और अंतर ज्योति जगमगा रही हो। विंध्य स्थान अपने आप ऊर्जामान होने लगा, जिसको तो अभी उपलब्ध भी नहीं किया है, लेकिन जिसमें अभी से खिंचाव और अनंत शक्तियों का वेग जगमगाने लगा।
गुप्त से नाभि, नाभि से हृदय, हृदय से कंठ, कंठ से मुख, ऊर्ध 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 गगन गमनन च सहाव। इसे कहते हैं ऊर्ध ज्ञान स्वभाव की आराधना। इसे कहते हैं प्रकाशमान स्वभाव में रमना। इसे कहते हैं प्रकाश स्वभाव की आराधना। अब समझे कि प्रकाश से प्रकाश की आराधना कैसे होती है, कैसे प्रकाश से प्रकाशमान ज्योति में प्रकाश से प्रकाश की आराधना कैसे, किस तरीके से होती है, क्या विधि है प्रकाश में रमने की, क्या विधि है इस प्रकाश को उपलब्ध करने की। कमल भाव की अपनी निधि से आत्म एकाग्रता रूप विधि से सहज प्रकाश स्वभाव की रमणता की आराधना की जा सकती है। लेकिन कोई विरला जाने, कोई विरला माने, कोई विरला इसमें रमे, कोई विरला इस ध्यान के क्रम को अपनाए, कोई विरला इसमें लीन हो, कोई विरला इसका श्रद्धान कर पाए, कोई विरला इसे अपने अंतर जीवन में अपना पाए, क्योंकि ये तो विरले साधकों का प्रसाद है। ये अनंत गुण रहस्यों को प्रकाश करने वाली अनंत दिव्य चेतना है, चेतन। कोई विरला इस योग साधना को जानता है जो वीतरागता से उपलब्ध होती है। अरे ये मन का भावना योग नहीं, मूर्ख, शुभ परिणाम परिणतियों का योग नहीं, इस वीतराग चतुष्ट स्वभाव की अनंत ज्योति है। ये शरीर के रोगों को मिटाने वाला नहीं योग, ये मायाचारी नहीं है अपने आत्मा के योग में, ये तो जन्म मरण के रोग को मिटाने वाला योग। परस्त पिंडस्त रूपश्चेत्वम रूपातीतम जय ध्यान जिक्तम आरति रौद्र मैं मानतिकताम। वह है कोई विरला साधक, तस् गणमाला गुथस वीर, या फिर हृदय कंठ लेता, या अपने हृदय और कंठ में ऐसी गुणों की गुणमालिका को देखता है, ऐसे गुणों की गुणमालिका को गूंथता है। अंतर चतुष्ट के प्रकाश में रमता है। कोई विरला साधक जानता है इन रहस्यों को। ओंकारमयी रमणी पदार्थ, निराकार में ऊर्ध ज्योति, ओंकार से ऊर्धस ऊर्ध सद्भाव शाश्वतम विंध्यस्थाने तिष्ठन्ते ज्ञानमयम शाश्वतम दमम। ये है षट कमल में ओंकार ज्योति, जो ज्ञान प्रकाश में रमती है। अपनी वीतरागता का सद्भाव जहाँ सदैव उपलब्ध है, ज्ञान में कमल का प्रकाश और अर्क ज्ञान में परिणति जहाँ निरंतर उद्वेगित वीतरागता ऊर्ध शक्ति की ओर ऊपर की ओर उठती है, जहाँ अनंत कोण प्रकाश सहज है, सहज 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 विंध्य स्थान की निमग्नता और आत्म तत्व का शंखनाद। यह ऊर्ध चेतन शक्ति, ऊर्ध 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 गमनम, ऊर्ध 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 गमनम। जयवंत जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। ऐसी ऊर्ध ज्योति जयवंत हो। यह प्रकाश स्वरूप की आराधना करने का मंत्र, जो प्रकाश स्वभाव को आराधना चाहते हैं, जो भव्य जी प्रकाशमान स्वरूप की आराधना करना चाहते हैं, वह योगी इन 6 कमलों का आधार, ज्ञायक भाव का आधार लेके अर्क ध्रुव परिणतियों में रमणीयता के साथ सदैव के लिए अपने आत्मिक अनंत सुख में निमग्न होके इस प्रकाशमान स्वभाव की आराधना से
आत्मरमणता को व्यक्त कर सारी अनंत अपने वीतराग पद में सिद्ध स्वरूप में स्थिर रह सकते हैं। ऐसा आचार्य भगवंतों का उपदेश है, ऐसा जिनेश्वर भगवान की वाणी में आया है। जिनेश्वर भगवान ने कहा है, ये 36 अर्क सी प्रकाश उपलब्ध है। ये 36 अर्क प्रकाश उपलब्ध है। ध्रुव वयन, जिनेन्द्र भगवान के ध्रुव वयनों में 36 अर्क का प्रकाश प्रकट है। अब इसमें ही रमो चेतनात्मा। इन कमल वयनन, ये जो वचन है, इन कमल वयनों को ग्रहण करो बस। ध्रुव चतुष्टय स्वभाव में रमण करो, अंतर शक्ति का जगाओ। प्रकाशमान अर्क स्वभाव में रमो, प्रकाशमान अर्क स्वभाव। प्रकाशमान स्वभाव की आराधना विरले योगी साधक के जीवन में प्रकट होती है। विरले ज्ञानी साधक के जीवन में ये घटना घटती है। और जिस विरले ज्ञानी साधक के जीवन में ये घटना घटती है, वह ज्ञानी वीतराग चतुष्टय स्वरूप में रमण करता हुआ इन सारी संसार की अचेतन वृत्तियों से मुक्त अपने विज्ञान घन केवल ज्ञान स्वभाव के प्रकाश में और अनंत प्रकाश में रमता जमता यो योगी रमता जमता अपने मुक्त 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 स्वभाव को उपलब्ध कर लेता है। विंदम विंदम पद विंदम ज्योति 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 रूपम रमनम 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 अनंत रमन। बस चेतन और स्व से स्व का अवलंबन लो। एक बार स्मृति के साथ मैं इस समय इस ध्यान के संबोधन को यहाँ पूर्णता प्रदान कर रहा हूँ, लेकिन जो इन कमल ज्योतियों में एकाग्र हैं वो कृपया आसन ना छोड़े। अरे हो जाएंगे गृहस्थी के सारे पाप काम। आत्मरमणीयता तो कभी कभी उपलब्ध होती है। रम जाओ रम जाओ रम जाओ चेतन। गुप्त कमल में अनंत प्रकाश, नाभि कमल में अनंत, हृदय कमल में अनंत आनंद, कंठ कमल में अनंत अनंत और मुख कमल में अनंत 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 आनंद। कोड़ कोड़ प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। इन अर्क ज्योति प्रकाश में अपने आप को अनंत रूप में देखते हुए स्वरूप की अंतर खिंचाव ज्योति में एकाग्र होके अपनी ओर खिंचते हुए, अपनी ओर आकर्षित होते हुए, स्वचेतनता की ओर प्रभावित होते हुए उपयोग को स्वचतुष्टय स्वभाव में रमण कराने के लिए समर्पण सहज ममल स्वभाव में समर्पित करते हुए ध्यान दर्शन स्वभाव की अनंत साम्य सौम्य मुद्रा साक्षी भाव के साथ अनंत साम्य समता परिणाम में इस वीतराग भाव का रसास्वादन करते हुए हे योगी ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः की अनंत क्रांति और अनंत चतुष्टय के प्रकाश के साथ ओमकार के नाद में रम जाओ। ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः। ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः। ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः। कोण प्रकाश, ये प्रकाश की आराधना है। कोई बिरला साधक इस प्रकाश की आराधना को जानता है। ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः। ओम नमः वन सिद्ध नमो नमः। ओम नमः वन सिद्ध नमो